हेलो फ्रेंड्स, कैमेरिक में आपका स्वागत है। मैं हूँ डॉक्टर प्रेरणा सक्सेना। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि इक्विवेलेंट वेट और एन फैक्टर कैसे निकालें। और दोस्तों, इक्विवेलेंट वेट और एन फैक्टर की ज़रूरत हमें क्यों है? इसकी ज़रूरत है हमें नॉर्मेलिटी देखने के लिए। तो दोस्तों, पिछली क्लास में आप शायद समझ ही गए होंगे कि एन फैक्टर और इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं। और आज हम स्टार्ट करते हैं नॉर्मेलिटी। दोस्तों, तो अब हम बात करते हैं कि नॉर्मेलिटी क्या होती है। नॉर्मेलिटी दोस्तों फिर से एक सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने का एक मेथड है। हम लिखते हैं कि इट इज़ मेथड टू एक्सप्रेस कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। एक मेथड है दोस्तों सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने का। और नॉर्मेलिटी को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं दोस्तों? कैपिटल एन से। अब देखिए कि नॉर्मेलिटी जो होती है इसको हम कैसे डिफाइन करें। उसको हम डिफाइन करते हैं कि इट इज़ द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। इट इज़ द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। दोस्तों, बहुत ध्यान रखने वाली बात है, ग्राम इक्विवेलेंट। मैंने आपको इसके पहले वीडियो में सिखाया है कि इक्विवेलेंट मास और एन फैक्टर निकाल के हम ग्राम इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं सब्सटेंस का। तो इट इज़ द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ द सॉल्यूट के ग्राम इक्विवेलेंट लेना आपको। ऑफ द सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, या हम लिख सकते हैं प्रेजेंट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। दोस्तों, मोलारिटी और मोलारिटी वाले वीडियो में आपने देखा होगा मोलारिटी क्या थी दोस्तों? इट इज़ नंबर ऑफ ग्राम मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। लेकिन नॉर्मेलिटी क्या है दोस्तों? इट इज़ द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो आपको ग्राम इक्विवेलेंट वेट मैंने लेना सिखाया कैसे निकालते हैं हम ग्राम इक्विवेलेंट, और उसकी हेल्प से हम नॉर्मेलिटी बहुत आराम से निकाल सकते हैं। तो देखिए मैथमेटिकली हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करें। तो हम जब इसको मैथमेटिकली लिखते हैं तो मैथमेटिकली हम इसको लिख सकते हैं नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट ऑब्लिक वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। को लीटर्स में वॉल्यूम लेना दोस्तों। तो हमारी बेसिक डेफिनेशन क्या हो गई? ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। अब देखिए कि ग्राम इक्विवेलेंट अगर आपको डायरेक्ट न्यूमेरिकल में गिवन है तो आप डायरेक्ट यहाँ पे पुट कर दीजिए। अगर आपको सॉल्यूट का वेट ग्राम्स में गिवन है दोस्तों, तो अगर सॉल्यूट का वेट ग्राम में गिवन है तो आपको उसको ग्राम इक्विवेलेंट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ग्राम इक्विवेलेंट में कन्वर्ट करने का फॉर्मूला क्या है दोस्तों? कि हम यहाँ लिख देते हैं कि इफ मास ऑफ सॉल्यूट गिवन इन ग्राम्स, हमको निकालना है दोस्तों ग्राम इक्विवेलेंट। हमको किस में गिवन है? गिवन इन ग्राम्स। हमको ग्राम में गिवन है तो हमको इस ग्राम को ग्राम इक्विवेलेंट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि बेसिक डेफिनेशन में हमारे पास ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट लेना है हमको। तो हम कैसे कन्वर्ट करेंगे? हम लिखेंगे नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू गिवन वेट ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम। ये मैं W लिख देती हूँ दोस्तों। गिवन वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स दैट इज W डिवाइडेड बाय इट्स ग्राम इक्विवेलेंट मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। दोस्तों, ग्राम इक्विवेलेंट मास कैसे निकालते हैं ये मैंने अपने पहले वीडियो में आपको सब कुछ सिखाया हुआ है कि एन फैक्टर से आपको इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालना है। तो वो वेट आपको यहाँ पे पुट करना है। अब देखिए कि नेक्स्ट फार्मूला हमारे पास, एक फार्मूला ये है बेसिक फार्मूला। सेकंड फार्मूला हमारे पास ये हुआ दोस्तों, जैसे हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम जैसा गिवन होता है वैसे वैल्यू पुट करके हम अपना काम करते हैं। नेक्स्ट थर्ड फार्मूला नॉर्मेलिटी का है दोस्तों। अब देखिए, अगर आपको वॉल्यूम आपको लेना है दोस्तों लीटर्स में, और अगर आपको वॉल्यूम लीटर में ना लेके किस में दिया हो, मिलीलीटर में, तो हमको उसको लीटर में कन्वर्ट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारी बेसिक डेफिनेशन में वो लीटर में है। तो हम क्या लिखेंगे दोस्तों? एन इज इक्वल टू गिवन वेट ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम्स
ऑब्लिक इट्स ग्राम इक्विवेलेंट मास into 1000 divided by volume of solution in ml। दोस्तों सारी चीज़ें ये ध्यान रखिए, मिलीलीटर है, ये लीटर है। तो दिस इज़ द थर्ड फार्मूला। ये थर्ड फार्मूला हमारे पास आ गया दोस्तों नॉर्मेलिटी का। अब हम एक क्वेश्चन करते हैं दोस्तों, उससे आपको और अच्छे से क्लियर होगा। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या है। 3 फार्मूले दोस्तों एक बार फिर से अपन देख लेते हैं। दिस इज फार्मूला नंबर 1, दिस इज 2 एंड दिस इज 3। अब हम एक क्वेश्चन करते हैं, उससे आपको और अच्छे से क्लियर होगा कि नॉर्मेलिटी हम कैसे निकालते हैं। फिर मैं आपको कुछ रिलेशंस बताऊंगी, उसको आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा अपनी कॉपी में। क्वेश्चन है दोस्तों, कैलकुलेट नॉर्मेलिटी ऑफ सॉल्यूशन, कैलकुलेट n ऑफ सॉल्यूशन, normality of solution containing 40 gram of NaOH dissolved in 2 liters of solution। अब दोस्तों देखिए यहाँ पर हमें वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर्स में ही गिवन है, तो हमको उसको कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अब नॉर्मेलिटी निकालने के लिए आपको ग्राम इक्विवेलेंट मास चाहिए दोस्तों। यहाँ पे ग्राम्स में गिवन है मास, आपको उसको ग्राम इक्विवेलेंट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हम यहाँ लिख लेते हैं वेट ऑफ सॉल्यूट कैसा है दोस्तों। सॉल्यूट का वेट है 40 ग्राम। अब सॉल्यूट कौन है दोस्तों, सॉल्यूट है हमारे पास NaOH। तो NaOH का आपको वैल्यू गिवन है 40 ग्राम। अब NaOH का ग्राम इक्विवेलेंट मास हमने पिछली वीडियो में सब देखा था। हमने ग्राम इक्विवेलेंट मास ऑफ NaOH कैसे निकालेंगे दोस्तों। NaOH इट इज़ बेस, तो बेस का NaOH एक बेस है, और बेस का ग्राम इक्विवेलेंट मास कैसे निकालते हैं दोस्तों, मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय रिप्लेसेबल OH नेगेटिव आयन। अब देखिए यहाँ पर NaOH से रिप्लेसेबल OH नेगेटिव आयन 1 है ओनली। मॉलिक्यूलर मास ऑफ NaOH होता है दोस्तों 40, तो 40/1, तो ग्राम इक्विवेलेंट मास इट इज 40 ग्राम इक्विवेलेंट हमने निकाल लिया दोस्तों। अब हम देखते हैं कि वॉल्यूम को चेंज करने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है, तो हम डायरेक्ट फार्मूला लगाते हैं। फार्मूला नंबर 2 हम लिखते हैं नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू given weight of substance in grams oblique its gram equivalent mass divided by volume of solution in liters। जब आप इसकी वैल्यू पुट करोगे दोस्तों तो क्या आएगी वैल्यू, n विल बी इक्वल टू 40/40 डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ पे 2 से दोस्तों ऊपर आ जाएगा, यहाँ पे डिवाइडेड बाय 2 में हमारा आंसर आएगा 1/2, और हमारी नॉर्मेलिटी दोस्तों आ जाएगी कितनी, 0.5 है। यहाँ पे दोस्तों यूनिट जो आपको लगाना है हमेशा कैपिटल N लगाना है। ये आपको क्या लिखना है, ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। आप N लिखिए या आप लिख लीजिए ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, कुछ भी यूनिट आप लगा सकते हो दोस्तों। अब हम देखते हैं कि कुछ इम्पॉर्टेंट फॉर्मूलेज नॉर्मेलिटी से रिलेटेड हम नोट करते हैं। अब देखिए फर्स्ट हमारा जो फॉर्मूला है कि रिलेशनशिप बिटवीन कैपिटल N दैट इज मोलारिटी एंड कैपिटल N दैट इज नॉर्मेलिटी। अब मोलारिटी और नॉर्मेलिटी में क्या रिलेशन है, तो हमेशा ध्यान रखिए दोस्तों, मोलारिटी इनटू मॉलिक्यूलर मास will be equal to normality into equivalent mass of solute। यहाँ पे भी दोस्तों मोलारिटी में मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट होगा।
तो दिस इज़ द फर्स्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूला कि मोलारिटी और नॉर्मेलिटी में क्या रिलेशन है। अब देखिए फॉर एसिड्स, अगर हमारे पास एसिड है तो एसिड की मोलारिटी और नॉर्मेलिटी में क्या रिलेशन होता है। तो फॉर एसिड नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलारिटी इंटू बेसिसिटी ऑफ एसिड। दोस्तों बेसिसिटी आपको पता ही होगी, बेसिसिटी मतलब कि नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयन रिलीज बाय एसिड, इट इज नोन एज बेसिसिटी ऑफ दैट एसिड। तो फॉर एसिड नॉर्मेलिटी और मोलारिटी में क्या रिलेशन है, नॉर्मेलिटी विल बी इक्वल टू मोलारिटी ऑफ दैट एसिड इनटू इट्स बेसिसिटी। अगर हम बेसिस की बात करें तो बेसिस के लिए नॉर्मेलिटी मोलारिटी में क्या रिलेशन है, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलारिटी इनटू एसिडिटी ऑफ दैट बेस। एसिडिटी ऑफ दैट बेस मतलब कि नंबर ऑफ रिलीज्ड OH आयन, दैट इज एसिडिटी ऑफ बेस होता है दोस्तों। एक बार अगर आपको नहीं समझ में आता तो आपको ये ध्यान रखना है, बेसिसिटी मतलब क्या, नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयन गिवन बाय एसिड, एंड एसिडिटी मतलब क्या, नंबर ऑफ OH नेगेटिव आयन्स गिवन बाय बेस। तो ये अच्छे से आप नोट कर लीजिए दोस्तों। अब देखिए कि अगर आपको मोलारिटी और नॉर्मेलिटी में तो रिलेशन हमने बता दिया। अब अगर आपको नॉर्मेलिटी और मास परसेंट में रिलेशन देखना है दोस्तों, तो हम नया रिलेशन लिखते हैं अपना, रिलेशन बिटवीन नॉर्मेलिटी एंड मास परसेंट। मास परसेंट और नॉर्मेलिटी में क्या रिलेशन है दोस्तों, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू परसेंटेज मास इंटू डेंसिटी इंटू 10 डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास ऑफ सोल्यूट। इक्विवेलेंट मास किसका लेना है दोस्तों, सोल्यूट का इक्विवेलेंट मास लेना है आपको। नेक्स्ट आता है डाइल्यूशन फार्मूला। तो डाइल्यूशन फार्मूला, अगर आप नॉर्मल सॉल्यूशन को डाइल्यूट करें दोस्तों तो फार्मूला ऑफ डाइल्यूशन क्या होता है, फार्मूला ऑफ डाइल्यूशन ये होता है दोस्तों N1V1 इज इक्वल टू N2V2। तो दोस्तों कुछ इम्पॉर्टेंट फार्मूला है जो कि अभी आपको मैंने बोर्ड पे लिख दिए हैं, आपको इनको अच्छे से लर्न करना है, आपको उसको नोट डाउन कर लेना है कॉपी में। और अगर आपको ये सब कुछ चीज़ें अच्छे से क्लियर हो रही हैं तो आपको क्या करना है दोस्तों, आपको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना है। अगली क्लास में दोस्तों हम पढ़ेंगे कुछ नया टॉपिक, तब तक के लिए दोस्तों गुड बाय।